गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.4 आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फिर इसको हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा त्रिघात बहुपद दे रखा है। अभी तक क्या था, द्विघात बहुपद था। अब क्या दे रखा है, त्रिघात बहुपद। तो जान लेते हैं त्रिघात बहुपद होता क्या है। जिसकी अधिकतम घात 3 हो वो कहलाता है त्रिघात बहुपद। तो जानते हैं, त्रिघात बहुपद इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता क्या है, इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d, ये उसका होता है व्यापक रूप। ठीक है, अब देखो इसमें अधिकतम घात 3 है, तो इसमें क्या शून्य कितने आएंगे, इसमें शून्य क्या आएंगे, 3 आएंगे। कौन कौन से होंगे, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा 3 शून्य होंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं रूल क्या होता है। देखो अगर इसको हम 0 के बराबर लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का समीकरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको त्रिघात बहुपद केवल लिखना है अभी, ये ठीक, तो बहुपद ही लिखा है। अगर इसको हम कर देते हैं 0 के बराबर तो हो जाएगा समीकरण, त्रिघात समीकरण। ठीक है, अब इसमें देख लें शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यदि इनको हम जोड़ें, फर्स्ट नंबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। ठीक है, अब देखो दूसरा सूत्र होता है, यदि हम इनको दो करके ले, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो क्या होगा c/a। इसका सूत्र होगा c/a। ठीक, अगर हम लिखते हैं तीसरे पे गुणनखंड, अल्फा बीटा और गामा तीनों का गुणनखंड क्या होगा, तीनों, तो ये होता है -d/a होता है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं प्रश्नावली। ठीक है, अब हल करेंगे प्रश्नावली, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कई राय सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। हमसे बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि ये जो बहुपद दिया हुआ है, जो ये 3 दिए हुए हैं, 1/2, 1 और -2, ये जो दिया हुआ है, कह रहा है कि बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, और क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। जो हमने लिखा है ना संबंध भी, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/, ये तीनों, इनको भी हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। ठीक है, इसमें 2 पार्ट हैं, पहला हम हल कराएंगे और दूसरा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आपको हल करना है वो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया, इसको मान लेते px मान लेते हैं, बहुपद दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस का 2, ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद एक दिया हुआ है। अब इसमें दे रहा है शून्यक भी दे रखे हैं, शून्यक दे रखे हैं, क्या है, 2 है, 1/2 है एक, और दूसरा 1 है, और तीसरा -2, यानी कि अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 दे रखा है। ठीक है, तो ये होते हैं शून्य के, क्या होते हैं, यक्स के मान ही होते हैं। तो मतलब एक यक्स का मान क्या है, 1/2, और एक एक्स का मान 1 और -2, इतने यक्स का कितने मान 3 दिए हैं। तो हमसे कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनके शून्यक हैं कि नहीं, ये हमको सिद्ध करना है। यदि हम यहाँ पे बहुपद में यक्स के स्थान पे सभी का मान रखें तो सब में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि सब में 0 आएगा तो मतलब अगर यहाँ पे रखें यक्स के मान तो इनके स्थान पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर 0 आएगा तो ये इनके शून्यक हैं और नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो हम रखते हैं p यक्स की जगह 1/2 रखते हैं, यानी कि जो हमारा दे रखा है बहुपद, यहाँ पे यक्स की जगह 1/2,
तो 2 गुणते यक्स की जगह 1/2 की घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5x 5 गुणते 1/2 और प्लस का 2। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। 2 गुणते 1 की 3 घात 1 मान होगा, 2 की 3 घात 2 3 4 दूनी 8 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 और प्लस का 2। ठीक है, 2 चौको 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कब बचा 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि हम लासा लें तो सब में लासा कितना आएगा 4, 4 का 4 में दिया 1 बार, तो 1 1 कम 1 प्लस इसमें भी 1 1 कम 1, ये माइनस 2 का इसमें कितने बार जाए 2 दूनी 4, तो 5 दूना 10 प्लस और ये कितना 1 का 4 बार जाएगा तो 4 दूनी 8, इतना हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना जब हल हुआ आगे देखते हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा और ये 8 10 हो जाएगा और माइनस का 10/4 और इधर कितना था P 1/2, तो P 1/2 जिस मान आया है तो 10 में 10 क्या 0/4 अर्थात 0, P 1/2 का मान 0 आ गया। तो इसमें क्या आ रहा है 0 आ रहा है, अतः इसका मतलब क्या है कि ये इसका शून्यक है। ठीक है, तो चूंकि P यक्स की जगह 1/2 बराबर 0, अतः 1/2 PX जो बहुपद दिया हुआ है का शून्यक है। अभी केवल एक सिद्ध हुआ है, अब हमको सबको इसी प्रकार रखना है। फिर क्या करेंगे पुनः, अब दूसरा शून्यक क्या दिया हुआ है, दूसरा शून्यक दिया हुआ है 1, तो हमको यक्स की जगह 1 रखना है। तो बहुपद हमारा क्या है, बहुपद हमारा है 2x³ 2x³ प्लस x² 2x³ यानी कि 1 का क्यूब प्लस x² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का 5x 5 × 1 प्लस का 2, तो P1 1 का क्यूब 1 और 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस का 2, तो P1 बराबर 2 1 3 और 2 5 5 माइनस 5, P1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आ रहा है, लिखेंगे चूंकि P1 बराबर 0, अतः यहाँ क्या होगा, जो 1 है Px का शून्यक है, Px का शून्यक है। ये भी हमारे से अब हमको हल करना तीसरा, फिर लेंगे पुनः P की जगह क्या रखेंगे -2, यक्स की जगह -2, क्या 2x² है तो 2 - 2 का क्यूब है, अच्छा क्यूब है। ठीक है, 2x³, फिर प्लस x² तो यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 5 × x यानी कि -2 प्लस का 2। ठीक है, अब देखो P -2 2 × 2 की 3 घात 8 माइनस का 8 प्लस 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस का 2, P -2 बराबर 8 दूनी माइनस का 16 प्लस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी 4, अब 4 2 6 और 6 में 10 16 हो गया, तो P -2 बराबर 0, इसमें भी 0 आ गया। लिखेंगे चूंकि P -2 बराबर 0 है, अतः जो -2 है Px बहुपद जो है उसका शून्यक है, ये हमारा भी सिद्ध हो गया। ठीक है, अभी हमारा पहला सिद्ध हुआ है कि शून्यक है कि नहीं शून्यक। अब आगे क्या बोल रहा है, इस पे देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए।
ठीक है। तो हमको संबंध भी सत्यापित करना था, ठीक है। तो हमारा संबंध हमने 3 लिखाए थे योगफल वाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए लिखाया था, ठीक है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए लिखा है। अब हमारा देखो बहुपद क्या दे रखा है, पी एक्स दे रखा है 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2, ये दे रखा है। अगर हम इसकी तुलना कराएं तृतीय घात बहुपद के व्यापक बहुपद से, ठीक है, तो वहां से निकलेंगे। तो व्यापक बहुपद से तुलना कराने पर बहुपद से तुलना, ठीक है, तो क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d। अगर इसे तुलना कराएंगे इसकी तो देखो यहाँ पे a की जगह कितना हो जाएगा 2, b की जगह 1, c की जगह -5 और d बराबर 2। अब जो हमारा पहला है ये, इसको देखना है कि ये बराबर आता है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा, पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, ठीक है। अब देखो अल्फा बीटा गामा क्या था, अल्फा हमारा था 1/2 प्लस, और बीटा हमारा क्या दिया हुआ है 1, फिर गामा -2 बराबर प्लस करेंगे माइनस तो -2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस बी देखो कितना है 1, ए कितना है 2। अब इसको हल करेंगे इसके बराबर आता है कि नहीं, ठीक। तो देखो 1/2 और ये देखो 1 में 2 जाएगा माइनस का 1 बराबर -1/2। अब देखो 1/2 इधर एक में माइनस एक में 1/2 घटाओ तो -1/2 आएगा, ठीक है। ये देखो बराबर आना है, तो पहला हमारा सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया। अब दूसरा क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए होता है, ठीक, कितना होता है सी अपान ए। अब देखो अल्फा कितना है 1/2 इंटू बीटा 1 प्लस बीटा 1 इंटू गामा -2 प्लस गामा कितना है -2 इंटू अल्फा 1/2 बराबर सी अपान ए। अब सी हमारा कितना है -5, ए है 2, ठीक। तो 1/2 और ये प्लस माइनस -2, अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल और ये -1, 1/2 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है -5/2 -5/2 हो गया, ठीक। अब इसको हल करते हैं, 2 लिया इधर 1 -3 दूनी 6 बराबर -5/2, तो ये -5/2 और ये भी -5/2, ये भी देखो बराबर आ रहा है। इसमें भी सिद्ध हो गया कि ये इसके शून्यक हैं, ठीक है। अब तीसरा बचा ये अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर -d अपान ए, ठीक है। तो हमको इसको हल करना है, ठीक। तीसरा अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर -d अपान ए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अल्फा हमारा कितना था 1/2, बीटा 1 इंटू -2 बराबर -d। अब d हमारा कितना है देखो, d किधर गया, ये d हमारा है 2 और a है 2, ठीक है। तो 2/2, ठीक, ये इससे कट गया, पर ये माइनस है ना, तो माइनस का 1 बराबर ये कट गया -1, ये भी देखो बराबर आया, ये भी सत्यापित हो गया, ठीक है। अब देखो जो इसमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसको आप हल कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सेमी से बिल्कुल सा सरल दिया हुआ है, 2 1 1 दिया हुआ है, इसमें तो दिया था 1/2 और माइनस में दिया था, इसमें बिल्कुल सरल, बिल्कुल इसी मेथड को हल करना है, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर का बोला है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, 2 शून्यकों का योग एक साथ लेकर और उनके गुणनफलों का योग, जो हमने तीनों लिखा है ना सूत्र, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर 2 शून्यकों को एक साथ
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है। फिर उनके गुणनफल अल्फ़ा बीटा इंटू गामा जो उनके बराबर आता है, तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतने दिए हुए हैं, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर, ठीक है। तो हमने मान लिया माना शून्यक अल्फा गामा बीटा तथा गामा है। शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया हुआ है, दिया है ना कि जिनके शून्यकों का योग यहाँ 2 दिया हुआ है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनका योग कितना दिया हुआ है -7, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया हुआ है -14, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देख लेते, अब बोल रहा है हमको निकालना क्या है, बहुपद निकालना है, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो इसके लिए अब देखो त्रिघात बहुपद किस रूप में होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d, यही तो होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसका सूत्र क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं, इसका सूत्र -b/a होता है, ये क्या इसके बराबर होता है -b, तो ये इसका मान कितना दिया हुआ 2। अगर इसको हम हल करते हैं, यहाँ से निकालते हैं b का मान, तो b का मान कितना आ जाएगा -2 है, ठीक है, हो जाएगा। इसमें देखते हैं ये क्या होता है, ये होता है c/a, इसके बराबर कितना दिया हुआ है -7। इसको अगर हल करें तो c बराबर क्या आएगा -7a, ठीक है। इसमें देखो ये क्या होता है -d/a होता है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान कितना दिया हुआ -14, तो d का मान कितना हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 14a, d बराबर 14a हो जाएगा, ठीक है। सबके मान हमको किस में लिखने, a के रूप में लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे a, b, c तथा d के मान रखने पर कहाँ पे, इस वाले समीकरण में, ठीक है। तो ये ax³ प्लस, अब यहाँ पे b का मान हमने कितना निकाला है -2 है, तो -2a इंटू x², फिर प्लस का c, तो प्लस c की जगह -7a इंटू x दिया हो, प्लस का d की जगह 14a, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा ax³, अब ये देखो माइनस हो जाएगा 2ax² -7ax प्लस का 14a। अब देखो सब में a है ना, कॉमन कर लेते हैं, इधर क्या बचेगा x³ -2x² माइनस का 7x प्लस का 14, ठीक है। अब यदि हम इसको ध्यान नहीं देते, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, तो अब क्या होगा त्रिघात बहुपद, ये तो पूछ रहा था हमसे, त्रिघात बहुपद निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद x³ माइनस का 2x² माइनस का 7x प्लस का 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक। अगला देखो कह रहा है यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a प्लस b हो तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कठिन लेकिन बहुत ही सरल है। यहाँ आप क्या हमको a और b के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो ठीक है, हल करते हैं। अब यहाँ पे देखो तीसरा नंबर, अब यहाँ पे हमको दे रखा है बहुपद को लेते हैं px, वो क्या दे रखा है x³ माइनस का 3x² और क्या देखो प्लस x प्लस का 1, कितना दिया हुआ है
अब देखो हमको दे रखे हैं शून्यक भी दे रखे हैं, शून्यक a माइनस बी, और क्या दे रखा है a और a प्लस बी। ठीक है, तो ये जो है a माइनस बी ये अल्फा हो गया, ये बीटा और ये गामा हो गया। ठीक है, अब देखो इसको ले हम मानते हैं समीकरण एक ही है। ठीक है, अब देखो समीकरण एक से यदि हम समीकरण एक की तुलना व्यापक समीकरण से करें, ठीक है, इसकी तुलना समीकरण एक की तुलना त्रिघात बहुपद के व्यापक समीकरण से करने पर, ठीक है, क्या होता है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, इससे तुलना करें देखो तो यहाँ पे ए का मान कितना निकलेगा एक्स क्यूब यहाँ पे एक आएगा, और यहाँ पे बी का मान माइनस का 3, सी बराबर 1 और डी बराबर 1, इतना निकलेगा, आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन हमको निकालना है ए और बी, यहाँ पे निकालना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम यहाँ पे क्या ले लें कैपिटल ले लेते हैं, सबको कैपिटल। ठीक है, सबको कैपिटल ले लेते हैं तो सेम प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी और ये कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमको ज्ञात करना है यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल जो हमने लिखा है 3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस का बी, यहाँ पे कैपिटल लेंगे अपान ए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा गामा, अल्फा है ए प्लस बी प्लस ए, नहीं अल्फा है ए प्लस बी, बीटा है ए, फिर प्लस गामा है ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बराबर माइनस बी अपान है। अब देखो माइनस, अब बी कितना है -3, ए कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ देखो बी से बी कैंसिल हुआ, यहाँ पे ए 3a बराबर यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब देखो 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर कितना आया 1 आ गया, a का मान 1। हमको ज्ञात करना है b का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो एक हमने लिखा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस का d अपान a, तो अल्फा a प्लस बी, बीटा a इंटू ए माइनस बी, ये गामा का मान हो गया बराबर माइनस, अब डी हमारा 1 है, ए का मान भी 1 है। ठीक है, तो अब देखो अगर इसको देखते हैं और इसको, तो मान रख देते हैं, ए का मान 1 है तो 1 प्लस का बी, और यहाँ पे 1 इंटू 1 माइनस का बी, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो बराबर ये -1 बचेगा, इसका गुणा इसका, तो 1 प्लस बी 1 माइनस बी, ये क्या बनना है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1, तो 1 माइनस का बी स्क्वायर बराबर -1, इसको उधर भेज दो। ठीक है, या तो बी को उधर भेज दो बी स्क्वायर को, इधर इसको इधर ला दो, 1 ये इधर आके प्लस में हुआ और ये उधर जाके प्लस का बी स्क्वायर, तो इधर 2 बराबर बी स्क्वायर हुआ। ठीक है, इधर देखते हैं तो बी स्क्वायर बराबर कितना 2 हुआ, तो बी बराबर √2 प्लस माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए का मान कितना निकला था 1 और बी का मान ±√2 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि बहुपद x की घात 4 - 6x³ प्लस का 16x² - 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आए, तो कह रहा है k तथा a के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है। तो ठीक, तो हल करते हैं 5 नंबर। अब देखो इसमें शेषफल क्या आ रहा है x प्लस a आ रहा है कि नहीं। अब देखो भाग किससे दे रहा है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग दे रहा है। किस में दे रहा है भाग? एक्स की घाते 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 10 में भाग दे रहा है। ठीक है, तो भाग देते हैं। देखो तो क्या होगा, यहाँ पे 2 घात, यहाँ 4 है तो 2 घात से गुणा, तो x की घाते 4 होगा और यहाँ पे इसका गुणा इसमें, तो माइनस का 2x की घाते 3, यहाँ पे प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4x क्यूब। अब यहाँ देखो, ठीक है, दोनों में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको लिख लेते प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें तो बचेगा क्या, यहाँ प्लस का 16 और माइनस का के बचेगा, इतना ही बचेगा। अब आगे क्या है, माइनस का 25x प्लस का 10, इतना ही बचेगा। आगे देखो क्या है, यहाँ पे 3 घात है और -4, यही तो ज़्यादा है, तो -4 अगर यक्स से गुणा कराने, -4 यक्स से, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो -4 यक्स क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस माइनस 4k एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसके सामने और ये इसके सामने सेम घात के, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ अंदर क्या है देखो, 16 माइनस के और ये माइनस का 8 बचेगा, तो 16 माइनस के माइनस 8। ठीक है, तो 16 में 8 गए, 8 माइनस के, इतना ही तो बचेगा, 8 माइनस के 8 माइनस के। अब देखो इतना ये हल हो गया, बचा ये। अब देखो यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस में, ठीक है, और दोनों में एक्स है, तो हम क्या करें, प्लस एक्स को कॉमन कर लें और इसको लिखें, प्लस वाले को पहले लिखेंगे। यहाँ कितना बचेगा, 4k, उधर माइनस का 25, ठीक, और ये प्लस का 10। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर सेम घात है, बाकी अगर हम 8 माइनस के से गुणा करा दें, यहाँ पे प्लस का 8 माइनस के से 8 माइनस, ठीक, 8 माइनस के से गुणा कराएं, तो इसमें कराएंगे तो एक्स स्क्वायर 8 माइनस के, फिर ये माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, इसका इसमें गुणा, तो 2x और 8 माइनस के, फिर इसका इसमें, तो प्लस का k इंटू 8 माइनस के। ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे प्लस का 2x है, ये मतलब पूरी संख्या है। ठीक है, तो यदि इनमें से यक्स कॉमन कर लेते हैं तो ये जो 2 है तो अंदर इसका गुणा होगा, तो x कॉमन किया, इधर बचा 4k माइनस 25। अब इधर देखो 2 का अंदर गुणा होगा तो प्लस का 8 दूनी 16 माइनस का 2k, इतना हो जाएगा, ये इतना हल हो गया। अब बचा ये इतना। ठीक है, तो इसको पहले ये क्या में माइनस में, तो ये माइनस 8k, ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस के स्क्वायर और लास्ट में प्लस का 10। ठीक है, इतना हुआ। ठीक, अब इसको हम लिख लेते हैं सही ढंग से x। अब अंदर देखो ये 4k माइनस 2k तो बचेगा 2k, माइनस 25, यहाँ प्लस का 16 है तो कितना बचेगा, माइनस का 9, फिर ये माइनस। अब यहाँ से क्या करते हैं, इधर कितना होगा, इसको हमने गुणा करा दिया लेकिन गुणा नहीं कराना। ठीक है, फिर से कॉमन कर लो के। ठीक है, तो के हमने कॉमन किया तो 8 माइनस के ही तो रहेगा, प्लस का 10, इतना है। अब इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1, और जो हमारा शेषफल दिया हुआ था, शेषफल क्या था, x प्लस a बराबर 0, नहीं 0 नहीं, इतना ही था ना, x प्लस a था। इसको ले लेते हैं समीकरण 2। अगर यदि हम समीकरण और 2 की तुलना कराएं तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1 है, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है,
2k-9, तो जो 2k-9 होगा वो 1 के बराबर होगा, तो लिखेंगे 2k-9 बराबर 1। तो 2k बराबर ये उधर 1 प्लस का 9, तो 2k बराबर 10, तो k बराबर 10/2, तो k बराबर 5। k का मान पता चल गया। यहाँ देखो k का मान पता चल गया। अब देखो यहाँ पे जो ये है a, ये क्या अचर पद है और ये भी पूरा अचर पद है। ठीक है, तो ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे तो क्या होगा, a बराबर क्या होगा, -k 8 -k प्लस का 10। ठीक है, अब देखो a बराबर क्या होगा, ये -k, तो k का मान हमको 5 दिया हुआ है, 8 - 5 प्लस का 10, तो a बराबर -5, 8 में 5 गया 3 प्लस का 10, 5 15 प्लस का 10, a बराबर -5, a बराबर -5। देखो k बराबर +5, a बराबर -5, ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, दोनों मान निकल रहा है। ठीक है, तो ये पूरी प्रश्नावली खत्म है और ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि बहुपद x की पावर 4 - 6x पावर 3 - 26x² प्लस का 138x माइनस का 35 के दो शून्य 2 ± √3 हों तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 2.3 में भी था इसी प्रकार का। ठीक है, तो जितनी मैक्सिमम घात होती है उतने उसके शून्यक होते हैं। अब यहाँ पे देखो दो शून्यक हमको दे रखे हैं, दो हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं। हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में बहुपद px दे रखा है x की पावर 4 6x³ -26x² प्लस का 138x माइनस का 35। ठीक है, अब हमको दे रखे हैं शून्यक, दो दे रखे हैं शून्यक ये इनको मूल बोलते हैं। ठीक, तो क्या दे रखा है, एक दे रखा है 2 + √3 और दूसरा दे रखा है 2 - √3। तो ये क्या होते हैं, यक्स के मान होते हैं। ठीक है, तो पहला यक्स का मान ये भी यक्स का मान होता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब यदि इसके देखें गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड यदि करें तो यदि हम इनको यक्स के इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, x - 2 प्लस का √3 इसमें। ठीक, अगर इस यहाँ पे इसको ले आए x - 2 √3 इतना हो जाएगा। अब आगे देखो, यदि हम इसके देखें कुल गुणनखंड तो इसको यदि हम इस प्रकार लिख लें, ये मतलब इसका गुणनखंड है px का, ये जो शून्यक होते हैं अगर इधर ले आए तो गुणनखंड हो जाता है। अब कुल गुणनखंड हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करा देंगे। ठीक, कुल गुणनखंड तो ये क्या है, x - 2 प्लस √3 और इधर क्या है x - 2 माइनस का √3। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। ठीक है, यदि हम इसको लिखते हैं x माइनस का अंदर गुणा करा देते, ये -2 और इधर ये माइनस प्लस -√3 इतना हो जाएगा। अब इधर देखो x -2 ये माइनस प्लस √3। ठीक है, अगर हम इसको देखें, इसको हम सही से और लिख लेते हैं, x -2 को ले लें ब्रैकेट के अंदर -√3, इधर x -2 ब्रैकेट के अंदर प्लस का √3। तो ये किस प्रकार का लिखा हुआ है, ये a हो गया ये b, ये a हो गया ये b। ठीक है, तो a - b इंटू a प्लस b हो गया। ये किसका सूत्र होता है, a² माइनस का b², इसका सूत्र होता है। तो हम इसको a² - b² के रूप में लिख लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा, a², यहाँ पे क्या a x - 2 का होल स्क्वायर माइनस का b² यानी कि √3 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, इसको खोलो x - 2 का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस रूट 3 का वर्ग 3। इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x माइनस 3। इधर देखो अब क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये 4 में 3 गया 1, तो हम इसको बाद में लिख रहे, पहले इसको लिख लेते हैं। माइनस 4x प्लस का 1, 4 में 3 गया 1, तो ये बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, इतना बचा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, ये जो आया है क्योंकि हमने किनका किनका गुणा करा है, इनका इनका गुणा, तो ये किसका, अतः ये क्या होगा, यह जो पी एक्स हमारा बहुपद है का गुणनखंड है। पी एक्स बहुपद जो है ये आया है, ये जो पी एक्स बहुपद दे रखा है ये इसका गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो यदि हम इससे पी एक्स पे भाग देते हैं, ठीक है, इससे पी एक्स पे भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0, और शेषफल जब 0 आएगा तो जो उसमें भागफल होगा उसको 0 के बराबर करेंगे तो हमको 2 मूल पता चल जाएंगे, वही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे पी एक्स पे भाग देंगे। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, इतना आया। ठीक, इससे भाग देना पी एक्स पे। हमारा पी एक्स क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35, इतना दिया हुआ है। ठीक, अब इससे भाग देना। यहाँ देखो यहाँ पे 4 घात है, यहाँ 2 है, अगर हम यक्स की घात 2 से गुणा कराएं इस पर तो 4 घात हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इस पे कराओ, एक्स की पावर 4 फिर माइनस 4x³ फिर इसका इसमें तो प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस कैंसिल। अब यहाँ पे देखो माइनस का 6x³, यहाँ प्लस का 4x³ है तो बचेगा कितना, माइनस का 2x³। यहाँ दोनों माइनस के हो गए तो 26 1 27 माइनस का 27x स्क्वायर फिर ये प्लस का 138x माइनस का 35। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 2x³ वो भी माइनस का है, तो सबसे पहले माइनस चिन्ह लेंगे। फिर ये 2 भी अधिक है और यहाँ पे 2 घात है, यहाँ 3, 1 घात अधिक है यानी कि x, इसका गुणा इसमें कराएंगे पूरे में, तो यहाँ पे माइनस का 2x³ हो जाएगा, इसका गुणा इससे। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर फिर ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस 2x, चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसल। यहाँ माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 35x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस प्लस के दोनों हो गए तो 138 में 2 जोड़ा 140x और ये माइनस का 35। अब यहाँ देखो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर और ये माइनस 35 अधिक है, इसी का गुणा करा देते हैं, माइनस 35, इसका गुणा इसमें कराओ पूरे पे तो यहाँ माइनस 35x स्क्वायर। अब इसका गुणा इस पे तो ये माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20 4 3 12 2 14x फिर ये प्लस माइनस माइनस 35 से कम 35, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, शेषफल कितना बचा 0 बचा, शेषफल कितना बचा 0। तो अब देखते हैं हमारा भागफल क्या आया है, ये आया भागफल, इसको डिनोट करते हैं QX से, QX। यदि हम QX को 0 के बराबर कर दें तो हम अन्य 2 शून्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा QX क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35, इसको कर दिया 0 के बराबर। ठीक, अब देखो 35 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जिसको घटाने पर कितना है 2, तो 7 × 5 गुणा करेंगे तो 35 और यदि 7 में 5 घटा दे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 की जगह
7 माइनस 5 लिख सकते हैं, इंटू एक्स माइनस 35 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस से रहेगा 7 और यक्स का गुणा अंदर, यहाँ माइनस गुणा हो गया प्लस हो गया, और ये 5x माइनस का 35 बराबर 0। अभी इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस 7। इनमें क्या कॉमन है, प्लस का 5 माइनस 35, नहीं 5 से 35 7 आएगा, ठीक है। नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, यहाँ से कॉमन क्या x कॉमन होगा तो x माइनस 7 बचेगा। अब यहाँ से प्लस का 5 तो अंदर बचा x माइनस 5 सत्ते 35 बराबर 0। अब दोनों में क्या होगा, x माइनस 7 दोनों में कॉमन है, x माइनस 7 कॉमन किया तो इसमें क्या बचा x और ये प्लस का 5, ठीक। अब एक बार इसको 0 के बराबर लिखें तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, ये एक हमारा शून्य निकल आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x प्लस 5 को 0 के बराबर किया तो x बराबर माइनस 5, ये दूसरा शून्य निकल आया, ये हमारा आंसर हो गया। तो लिखेंगे शून्य, अतः 2 शून्य, 2 तो हमको दे रखे थे, 2 शून्य क्या क्या निकले बराबर 7 कामा माइनस का 5, ये हमारा आंसर हो गया।